अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अज़ीज़ वालिदैन, सरपरस्त हज़रात, कई दिनों से हम चाह रहे थे कि इस लॉकडाउन में आपके लिए एक वीडियो बनाएं, लिहाजा काविश तंजीम असातिज़ा की जानिब से आपके लिए वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस के ज़रिए शेयर किया जा रहा है, आप तक पहुँचाया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और ऐसे और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अजीज़ दोस्तों, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, तालाबंदी का मौका है और इस मौके पर बहुत सा वक्त हमें ऐसा मिल रहा है जिसमें हम एज अ पेरेंट्स हमारे बच्चों की बहुत अच्छे ढंग से तरबियत कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं कि हम एज ए पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सबसे पहले मुसलमान होने के नाते हमें ये यकीन होना चाहिए कि जो हालात हम तक पहुँचते हैं वो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। लिहाजा इन तमाम हालात को दुरुस्त करने के लिए हमें सबसे पहले अल्लाह से रुजू करना चाहिए। अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तौबा व इस्तग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है। नमाज़ें इस वक्त हमारी इस मौके पर तो कम से कम ना जाए, हम घर में बाजमात नमाज का एहतमाम करें, तमाम नमाज़ें घर ही में अदा करें। दूसरी और बहुत अहम और ज़रूरी बात कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात हम तक पहुँच रहे हैं या जो हिदायत हमें दी जा रही है उस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने डॉक्टर्स की मदद से और पुलिस महकमे की मदद से और दीगर महकमे की मदद से इस वक्त जो पूरा निज़ाम बनाया है, अगर उस निज़ाम पर आज हम अमल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इस ज़रिए से भी हम गुनाह में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा हुकूमत की पॉलिसियों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की कोशिश करें। अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, उन्हें घर से बिल्कुल बाहर निकलने ना दें। अल्लाह ताला ने अगर आपको अच्छी सलाहियत दी है या माल से नवाजा है तो अपनी सलाहियत का इस वक्त इस लॉकडाउन के लिए और इस मुहलिक बीमारी से बचने के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो अपने अतराफ़ में देखें, कोई बीमार है, कोई भूखा है, उस तक अनाज या राशन या किसी और सूरत में या रुपए की सूरत में उस तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश करें। मेरी एक बहुत और अहम ज़रूरी बात पर आप गौर करें कि आपके बच्चों की तरबियत के लिए आपको इससे अच्छा वक्त कोई मिलने वाला नहीं है। मतलब ये ऐसा मौका है लॉकडाउन की सूरत में कि आप भी घर पर हो, आपके बच्चे भी घर पर है। लिहाजा अपनी औलाद की तरबियत के लिए इससे अच्छा मौका आपके पास कभी आने वाला नहीं है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी औलाद की तरबियत का ये सुनहरा मौका अपने हाथों से ना जाने दें। उन्हें नमाज सिखाए, उन्हें कुरान की तिलावत सिखाए, उन्हें रोज़ाना की जो छोटी छोटी सुन्नतें हैं वो सिखाए, उन्हें मसनून दुआओं में से दुआएं याद कराए, उनकी अरबी तालीम की फ़िक्र करे, उन्हें छोटी छोटी अहादीस सिखाए या हो सके तो उन्हें छोटी छोटी अहादीस याद कराए। घर में अगर हदीस की किताब हो तो बच्चों से उनको पढ़वाए या आप खुद पढ़े। एक और बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ कि अपने बच्चों को हल्की फुल्की वर्जिश करवाए। इन दिनों हम डॉक्टर्स की भी ज़बानी सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अगर हो सके और हमारे घर में अगर स्पेस मौजूद हो, थोड़ी सी जगह हो, तो हम बच्चों को घर में ही किसी सूरत में उनको एक्सरसाइज करवाए, उन्हें वर्जिश करवाए और आगे भी चलकर इस एक्सरसाइज को, इस वर्जिश को रोज़ाना का मामूल बनाए तो बहुत बेहतर होगा। बच्चों में मुताले का शौक़ पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दिनों हमारे घर में उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी की अगर किताबें मौजूद हो तो अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए दें ताकि उनका मुताले का शौक़ बढ़े। अगर आपके घर में किताबें मौजूद नहीं हैं तो आप उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, घर में पुराने अखबार रखे हुए, वो अखबार कहीं से ले ले और अखबार से उन्हें मुताला करने की आदत डालें। इन दिनों स्कूल और कॉलेज बंद है। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लर्न फ्रॉम होम। लिहाजा आप अपने मोबाइल के ज़रिए अपने बच्चों के टीचर से रब्ता कायम करें, उनसे अपने बच्चों के लिए होमवर्क हासिल करें, वो होमवर्क अपने बच्चों को बताएं। बच्चों का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में आप उसकी तस्वीर ले लें और स्कूल के ग्रुप पर या मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के ग्रुप बने हुए आप अपना बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में, कौन सी जमात में तालीम हासिल कर रहा है, उस ग्रुप पर उसको शेयर करें। आप अपने बच्चों को घर के काम करने की आदत डालें।
چھوٹے چھوٹے کام ان سے کروائے. اگر آپ کے گھر میں اس وقت لڑکیاں ہیں تو انہیں کوکنگ سکھائے, کھانا کس طرح پکایا جاتا ہے, کھانا بنانے میں اپنے والدہ کی مدد کرنے کے لیے انہیں کہے. اسی طرح کچھ گھر میں سلائی مشین بھی موجود ہے تو وہ سلائی مشین پر سلائی کا کام بھی اپنے بچوں کو آپ بہت اچھے سے سکھا سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کے بچوں میں کوئی اور ہنر ہے تو وہ ہنر اپنے بچوں کو آپ سکھائے. انشاءاللہ یہ ہنر کہیں بھی رہے گا نہیں جائے گا, وہ ہنر کہیں نہ کہیں ان کے کام آئے گا. پھر سے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کا خوب دھیان رکھیے, انہیں ساتھ میں رکھیے, کہیں بھی باہر جانے نہ دے, اور اللہ سے خوب دعائیں مانگے کہ اللہ ہمارے ملک سے اور پورے کے پورے عالم سے اس بیماری کا خاتمہ فرمائے, اور جو لوگ اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک, کمنٹ اور شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.